हेलो फ्रेंड्स, टारगेट टुवर्ड्स सिलेक्शन में आपका स्वागत है। अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, कल हम लाए थे डीएफए और एनडीएफए और उसे कैसे कन्वर्ट करते हैं वो सब आज का हमारा टॉपिक है, क्योंकि ऑटोमेटा का सेकंड पार्ट बचा हुआ था। जैसे मैंने आपको कल बताया था, तो मीले एंड मूरे मशीन, तो जान लेते हैं क्या होती है मीले एंड मूरे मशीन। जैसे डीएफए बताया, एनडीएफए बताया, उसमें 5 टपल होते थे। एक तो होता था हमारा ये वाला क्यू और समीशन। देखिए, क्यों होता था, क्यों यानी कि सेट ऑफ स्टेट्स था, सॉरी सेट ऑफ जितने भी आपके स्टेट्स हैं सब। और समीशन क्या होता था, सेट ऑफ इनपुट्स यानी इनपुट अल्फ़ाबेट। यहाँ एक ट्रांजिशन फंक्शन होता था। ट्रांजिशन फंक्शन क्या होता था कि आपकी जो भी ट्रांजिशन चल रही हैं, और एक होता था क्यू ज़ीरो और एक फाइनल स्टेट। बट यहाँ पर कुछ चेंजेस हैं। यहाँ मूरे मशीन और मिले मशीन में थोड़ा सा चेंजेस आता है। ये 6 टपल वाली होती है। पहले मैं बता देती हूँ मूरे मशीन और मीले मशीन में क्या डिफरेंस होता है। जो आपका मीले मशीन होती है वो हमेशा आपका डिपेंड करती है प्रेजेंट स्टेट और इनपुट दोनों पर। जो आपका आउटपुट डिपेंड करेगा, देखिए मीले मशीन में क्या करेगा, आपका मीले मशीन में आउटपुट जो आपका डिपेंड करेगा किस पे, इनपुट और स्टेट दोनों पर। बट मूरे मशीन में क्या होगा कि आपका जो आउटपुट डिपेंड करेगा वो केवल प्रेजेंट स्टेट पर डिपेंड करेगा, ना कि इनपुट पर। ओके, यानी कि वो करंट इनपुट से इंडिपेंडेंट रहेगा। ये दोनों में डिफरेंस होता है मीले मशीन में और मूरे मशीन में। पहले मैं मूरे मशीन की डेफिनेशन बता देती हूँ। ए मूरे मशीन इज़ अ 6 टपल। ये 6 टपल वाली होती है मशीन, जिसमें क्यों तो आपको पता ही है क्या होता है। मैं यहाँ लिख देती हूँ क्यों क्या होता है, समीशन क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, ट्रांजिशन ये वाला डेल्टा क्या होता है, लैम्डा क्या होता है, और क्यू ज़ीरो क्या होता है। क्यों जैसे आप जानते हैं, कैपिटल क्यों क्या होता है, सेट ऑफ स्टेट्स, सेट ऑफ स्टेट्स। समीशन क्या होता है, ये आपका होता है इनपुट अल्फ़ाबेट। ये हम कल भी बता चुके हैं। आपने वीडियो नहीं देखी तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख डाल दूँगी अल्फ़ाबेट। डेल्टा क्या आता है, आउटपुट अल्फ़ाबेट। यहाँ पे ये चीज़ एक्स्ट्रा है, आउटपुट अल्फ़ाबेट। वहाँ पर फाइनल स्टेट्स होती थी, यहाँ आउटपुट अल्फ़ाबेट होता है। ट्रांजिशन फंक्शन की जो मैपिंग होती है वो समीशन क्रॉस प्रोडक्ट क्यू इंटू क्यू होती है। और लैम्डा की क्या होती है, लैम्डा होता है, ये ट्रांजिशन फंक्शन होता है। लिख देती हूँ यहाँ पर ट्रांजिशन फंक्शन। और ये वाला क्या होता है, आउटपुट फंक्शन, आउटपुट फंक्शन। ठीक है, इसकी मैपिंग क्या होती है, ये होती है क्यू इंटू डेल्टा, क्यू से डेल्टा। और क्यू ज़ीरो क्या होती है, इनिशियल स्टेट। ठीक है, ये आपको पता चल गया इनिशियल स्टेट। अब देखिए, अब ये तो मूरे मशीन की थी। मीले मशीन की और देख लेते हैं डेफिनेशन। मीले मशीन में क्या होता है, मीले मशीन में केवल इतना डिफरेंस होता है, बाकी सब सेम है। इसमें भी आपका 6 टपल है, बट चेंजेस कहाँ आते हैं, केवल इसमें। बाकी सब एक जैसा है, यानी कि लैम्डा को छोड़ के बाकी ऑल ऑफ अबव विल बी सेम। लैम्डा क्या होता है, लैम्डा यानी कि आउटपुट ट्रांजिशन क्या होता है, आउटपुट ट्रांजिशन यहाँ पर क्या हो जाता है, समीशन इनटू क्यों, इसकी मैपिंग होती है डेल्टा के बराबर। बस इतना डिफरेंस है आपकी मूले और मीरे मशीन ये होगी। अब मैं इनके एग्जांपल से बता देती हूँ क्या कोई भी मूरे मशीन या मीले मशीन किसी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करती है या नहीं करती। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, इसका एग्जाम्पल है मूरे मशीन और मीले मशीन। मैंने दोनों साथ में लिखे हैं एग्जाम्पल। मैंने ये एग्जाम्पल इसलिए लिखे हैं क्योंकि आप जिससे ये देख सके कि दोनों में डिफरेंस क्या आता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इसे मीले मशीन में इसमें कन्वर्ट करना है या लिखा नहीं होता है, इसे कन्वर्ट करने के लिए लिखा होता है। तो आप क्या करेंगे, देखिए जैसे हमने कहा मूरे मशीन केवल आपके डिपेंड करता है किस पर, प्रेजेंट स्टेट पर। ये स्टेट गिवन है और बाद में इसका आउटपुट आ गया। यहाँ देखना साथ में स्टेट है और आउटपुट भी है। तो यानी कि मीले मशीन इसके स्टेट और जो इनपुट है दोनों पर डिपेंड करती है, स्टेट और इनपुट दोनों पर डिपेंड करती है। सेम वहाँ पर क्या नहीं करती। जैसे हमने कोई एक स्ट्रिंग ली, हमारी इनपुट स्ट्रिंग है 0 1 1 1। अब ये आपकी इसका ट्रांजिशन स्टेट तो ये है, तो आउटपुट की स्ट्रिंग क्या आएगी, इनपुट स्ट्रिंग ये है तो आउटपुट स्ट्रिंग क्या आएगी। देखिए कैसे करते हैं, क्यू ज़ीरो, यहाँ से क्यू ज़ीरो लेकर चलते हैं क्योंकि इनिशियल स्टेट है। क्यू ज़ीरो पर ज़ीरो, क्यू ज़ीरो पर ज़ीरो यानी कि कितना आ गया, क्यू थ्री। ओके,
Q3, यानी कि अब Q3 आ गया। ये Q3 पर हम कितना लेंगे 1, क्योंकि हमारी अगली क्या है इनपुट 1। Q3 पर 1 कितना आया Q0, यानी कि फिर हम आ गए Q0। Q0 पर हमारा 1, Q0 पर 1 देखेंगे तो हमारा कितना आ गया Q1, फिर Q1 पर 1, Q1 पर 1 Q2। तो ये हमारी यानी कि आउटपुट स्ट्रिंग स्टेट तो ये आ गई। स्ट्रिंग कितनी आ जाएगी हमारी, आ जाएगी 0 0 0 1 0। कैसे आई, देखिए पहले तो 0 आया क्योंकि Q0 पर 0 लिया, फिर हमारा दूसरा Q3 आया, Q3 पर हमारी 0 आ गई, 0 आ गई, फिर हमारा क्या है Q0, फिर 0 आ गया, 0 आ गया। अब की बार हमारा क्या है Q1, Q1 पे हमारी कितनी है 1, तो हमने 1 लिख दिया। लास्ट में हमारी कितनी Q2, Q2 पे कितना है 0, तो ये हमारी आउटपुट स्ट्रिंग आ गई। सेम अब आप ऐसे भी इसमें भी कर सकते हैं। इसका एक क्वेश्चन करा देती हूँ, मीले मशीन में भी यही होगा आपका कि जैसे आप सपोज करो 0 1 1 0 0 1 1 हमारी इनपुट स्ट्रिंग है, तो इसका आउटपुट कैसे बनेगा बता देते हैं। देखिए कैसे करेंगे, इनिशियल स्टेट Q0, यानी कि Q0 पर हमारा 0। देखिए कैसे लेते हैं, Q0 का इनपुट क्या है, इनपुट स्टेट 0 है, तो हम ये क्या डिफाइन करेंगे Q0 पर इनपुट स्टेट यानी कि Q3, यहाँ लिख देते हैं Q0 से Q3। अब हम Q3 पर आ गए, Q3 पर हमें इनपुट चाहिए क्या 0, अगला Q3 पर इनपुट 0 यानी कि ये क्या आ गया Q2। स्ट्रिंग भी लिखते चले साथ साथ में जिससे कि हमें आगे जाके दिक्कत ना हो। तो इसका तो आउटपुट आ गया था हमारा 0, ठीक है, और इसका आउटपुट आ गया था 1 क्योंकि यहाँ 1 है। अब हम क्या यहाँ लेकर चल रहे हैं Q2 पर हमें देखना है 1, Q2 पर 1 स्टेट के लिए Q2 पर 1 यानी कि Q4, यानी कि आ गया आपका Q4 और स्ट्रिंग कितनी हो गई 0। अब Q4 पर हमें कितना देखना है, आखिरी में लास्ट वाला 1, Q4 पर 1 यानी कि Q3 और स्ट्रिंग कितनी हो गई 0 और ये हो गई Q3। ये आपकी स्टेट वाली हो गई और ये आपके आउटपुट स्ट्रिंग होगा। आई होप आपको समझ में आ गया। एक क्वेश्चन कराते हैं कन्वर्जन का। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, ट्रांजिशन ऑफ मीले टू मूरे मशीन। पहले हम मीले से मूरे मशीन में चेंज करते हैं। मीले मशीन आप जानती हैं 2 स्टेट होती हैं, उनके आउटपुट भी अलग अलग उनके साथ ही डिफाइन होते हैं। तो देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले मैं प्रोसेसर बता देती हूँ। पहले मुझे क्या करना है, जो डिफरेंट स्टेट है, सपोज करो जैसे Q3 पर यहाँ 0 हो गया, Q3 पर 0, इसे तो स्प्लिट नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ Q1 पर 1 और Q1 पर 1 इसको भी स्प्लिट नहीं करेंगे। जो लेकिन देखिए यहाँ देखिए Q2 पर 1 आउटपुट है और Q2 पर 0 आउटपुट है, यानी कि जिस भी स्टेट में 2 डिफरेंट आउटपुट है पहले हम उन्हें स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट करने के बाद उनके आउटपुट को एक बना देते हैं। पहले अलग अलग आउटपुट होंगे, यानी कि एक टेबल तो बनेगी हमारी स्प्लिट करके और फिर दूसरी टेबल जो बनेगी एक आउटपुट करके, और उसके बाद हम Q0 को ऐड कर देते हैं क्योंकि इनिशियल स्टेट होती है। फिर उसके बाद हमारा पूरा मूरे मशीन बन जाती है। तो यानी कि पहला प्रोसीजर क्या हुआ, पहले हम ढूंढ के स्प्लिट करेंगे। तो पहले मैं Q1 को देख लेती हूँ। देखना Q1 में जो है आपका स्प्लिट नहीं होगा क्योंकि Q1 और Q1 में एक ही आउटपुट है, तो इसमें भी 1 आउटपुट है और इधर भी 1 आउटपुट है, तो हम Q1 को स्प्लिट नहीं करेंगे। इसको लिखेंगे Q3 और 0, जैसा है वैसे ही उतार देंगे, यहाँ Q2 और 0, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा नहीं है, स्टेट है या आउटपुट है पूरा। अब देखिए अब मैं Q2 को करूँगी, लेकिन जब Q2 पर हम Q1 के लिए आ गए, लेकिन Q2 देख रहे हैं आप, Q2 पे एक यहाँ 1 है और एक Q2 पर यहाँ पर क्या है 0 है, यानी कि 2 डिफरेंट आउटपुट हो गए। 2 डिफरेंट आउटपुट को यानी कि हम स्प्लिट करेंगे, यानी Q2 0 और Q2 1 में स्प्लिट करेंगे। ओके, समझ में आ गया आपको। हम स्प्लिट करेंगे Q2 0 और Q2 1 में स्प्लिट करेंगे। तो जब हम यहाँ 0 और 2 1 कर रहे हैं तो देखना इसका आउटपुट 0 है तो यहाँ लगा देंगे हम 0, अगर आउटपुट 1 होता तो 1 लगा देते। अब Q2 0 Q1 को सिंपल ऐसे ही तोड़ना है, यानी कि Q2 0 का भी Q1 है और इसका भी Q1, और इसका आंसर कितना हो गया 1 और 1। सेम जब हम इसको यहाँ ब्रेक करेंगे तो यहाँ भी Q2 0 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर सॉरी यहाँ Q4 है। अब Q4 का भी देख लेते हैं, क्या Q4 के 2 आउटपुट हैं, Q4 का 1 एक और ये आउटपुट और एक ये 0, तो हम इसे भी स्प्लिट करेंगे, यानी कि हमने यहाँ क्या लिखा Q4 0 और इसका आउटपुट कितना हो गया 0, और यहाँ Q4 0 आउटपुट हो गया 0, क्योंकि इस यही तो लाइन चल रही है अभी हमारी, सेकेंड वाली लाइन चल रही, तो मैंने इनको भी 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया। ये सेम ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये Q1 की वैल्यू 2 आउटपुट में नहीं है, एक ही आउटपुट है, जैसे 1 और 1।
Q4 के 2 आउटपुट थे 0 और 1, इसलिए मैंने इसको स्प्लिट कर दिया क्योंकि इनके आउटपुट 0 थे तो Q4 0 ही लिखा। ओके, इनके आउटपुट 1 थे, इनको मैंने 2 स्प्लिट कर दिया 2 0 और 2 1 में। अब आते हैं Q3 देख लेते हैं। Q3 पर भी 0 है और Q3 पर 0 है तो हमें स्प्लिट करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसका आंसर सीधा सीधा लिखेंगे Q2 1 क्योंकि 1 आउटपुट है, Q2 1 और 1 क्योंकि 1 आउटपुट था इसलिए Q2 1 लिखा, Q2 0 नहीं लिखा। जहाँ 0 आउटपुट होगा वहाँ Q2 0 लिखेंगे। Q1 को हमने स्प्लिट करना ही नहीं था तो ये हमारा क्या हो गया Q1, इसका आउटपुट कितना हो गया 1। अब हम Q4 को देखेंगे। हमने बताया Q4 भी स्प्लिट होगा क्योंकि 2 आउटपुट थे Q4 0 और Q4 1 में। स्प्लिट देखिए कैसे होगा, ये 1 है तो यहाँ क्या लिखेंगे हम Q4 1 क्योंकि 1 आउटपुट है, यहाँ भी Q4 1 आउटपुट में। अब देखें यहाँ कितना है Q3 क्योंकि Q3 तो स्प्लिट हुआ ही नहीं था तो Q3 को हम ऐसे ही उतार देंगे Q3 और इसका आंसर कितना है 0 और 0। देख रहे हैं, अब ये हमारी पूरी की पूरी टेबल बन गई, यानी कि आउटपुट और इनपुट दोनों। अब मुझे एक ही आउटपुट बनाना है क्योंकि मूरे मशीन में क्या होता है एक ही आउटपुट होता है, स्टेट ये होती है। तो आपको क्या देखिए कैसे बनाना है, जैसे यहाँ लिखा है Q1 तो Q1 ढूंढ लीजिए, इसका आउटपुट कितने हैं 1। Q20 का आउटपुट कितना है 0। Q21 ढूंढ लीजिए कितना आउटपुट है 1। Q3 का आउटपुट कितने हैं 0। Q40 का आउटपुट कितना है 0। Q41 का आउटपुट कितना है 1। बस इसको एक साथ लिखना है, लिखते हैं। तो ये हो गया Q1 Q20 Q21 Q3 Q40 Q41। इसकी स्टेट लिख लेते हैं अलग अलग। ये था Q3 Q1 Q21 Q41 और Q41। ये वाली स्टेट लिख लेते हैं सारी, Q20 Q40 Q1 Q3 और Q3। अब देखिए स्टेट ढूंढिए। Q1 का आंसर 1, हर जगह 1 है तो आउटपुट स्टेट 1। Q20 ढूंढिए, इसमें क्या Q20 की वैल्यू कितनी है 0, ये आ गया 0। Q21 की वैल्यू ढूंढिए, Q21 की वैल्यू 1 तो आंसर 1। Q3 के आंसर देखिए 0। Q40 के आंसर कितने हैं, Q40 की वैल्यू आउटपुट 0। Q41 का आउटपुट 1। ये आपके आ गई मूरे मशीन। बस आपको स्टार्टिंग में क्या करना है, यहाँ Q0 लगा देना है और इसे दोबारा जो यहाँ लिखा है ऊपर वाली में वही मार देना है, ठीक है। ये आपकी मूरे मशीन में कन्वर्जन हो गया। अब मूरे मशीन टू मीले मशीन कराते हैं। ये माना जाता है कि मीले मशीन टू मूरे मशीन तो बहुत टिपिकल है, बट मूरे मशीन टू मीले मशीन इतने टिपिकल नहीं है। तो सीधी सी बात है, हम इसको वैसे ही कन्वर्ट करेंगे मूरे मशीन को मीले मशीन में, जैसे अभी हमने करा। हमने क्या करा था कि अलग अलग स्टेट का आउटपुट ढूंढकर उसमें लगा दिया था। ये भी हमारा बहुत आसान है, ये तो उससे भी ज़्यादा आसान है। हम क्या करते हैं, पहले डिफरेंट स्टेट लिख देते हैं, Q0 Q1 Q2 Q3। इनपुट स्टेट लिखते हैं Q3 Q1 Q2 Q3। इसी तरीके से Q1 Q2 Q3 और Q0। देखिए आंसर कितना है, आउटपुट ही तो लिखना हमें सीधा। आउटपुट कैसे लिखेंगे, अब देखिए Q0 की वैल्यू कितनी है 0, तो जो यहाँ पर आए उन्हीं में पुट कर दीजिए। पहले Q3 की ढूंढ लीजिए कितना है, आउटपुट कितना हो गया 0। अब देखिए यह मुझे किसका चाहिए Q1 का, तो Q1 का आउटपुट देख लीजिए कितना हो गया 1। अब हमें कितना चाहिए आउटपुट, Q2 का आउटपुट ढूंढिए। Q2 का आउटपुट कितना है 0, तो C 0। बस हमें तो बस आउटपुट लिखना है। Q3 का आउटपुट देखिए कितना है 0। इसी तरीके से Q1 के आगे आउटपुट लिखते हैं। Q1 की वैल्यू कितनी है 1। Q2 की वैल्यू कितनी है आउटपुट में 0। सबसे आसान होती है मूरे टू मीले मशीन कन्वर्ट करना। Q3 ढूंढिए, Q3 की वैल्यू कितनी है 0। Q0 की वैल्यू 0। तो देखिए ये हमारी इन स्टेट हो गई, ये आउटपुट हो गया, ये स्टेट और ये आउटपुट। ये हमारे A=0 के लिए और A=1 के लिए। आई होप आपको मीले टू मूरे मशीन बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और ये सबसे इजी भी है। आपको कोई और टॉपिक पढ़ना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।